हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका आज पहला टेस्ट है जिसका नाम है रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज। पहला आपका टेस्ट नंबर 1 है और इसका टॉपिक है लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि इसको इस समय लॉन्च किया जाता है जिस समय आप थोड़े से सोचते हो कि यार फिर से एक बार ज़रा अच्छे से तैयारी कर लें, फिर से एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट दे लें। तो ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और वो चाहते हैं फिर से चैप्टर को रिवाइज करना, तो रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। प्यारे बच्चों, हर टेस्ट सीरीज का पेपर वीडियो सोल्यूशन हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं। तो और हमारा ये मिशन है कि नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट ऑन एनिमल्स ऑन अर्थ। तो बेटा, वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल अर्थ पे जो किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। चूंकि लिविंग का है इसलिए नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का डेटा अगर पूछा जाएगा तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड हैं, मतलब जिनके बारे में हमने खोजा है और इनके बारे में वर्णन किया है, इनके बारे में लिख डाला है। तो आंसर हो जाएगा 10 का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, सिस्टमैटिक्स रेफर टू। तो बेटा सिस्टमैटिक्स मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यानी सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट। तो सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी एक शब्द आता है जो साइंस की ब्रांच है जो एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। कैसे? पहले उसके कैरेक्टर बनाना, गुण बनाइए यानी कैरेक्टराइजेशन करिए। किसी भी एनिमल के कैरेक्टराइजेशन से पहचान हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन। और जब पहचान हो गया तो उसका एक नाम दे दीजिए, यानी नॉमेनक्लेचर। और नाम तो लास्ट में देंगे, पहले उसका पहचान से ग्रुप बनाएंगे यानी क्लासिफिकेशन। और सबसे लास्ट में जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है उसके हिसाब से उसका नामकरण कर दीजिए, नॉमेनक्लेचर। तो इतने स्टेप हम लोग टैक्सोनॉमी में करते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी बस आपका आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, नॉमेनक्लेचर तक ही सीमित है। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी संबंध यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको देखना ये कहलाता है आपका सिस्टमैटिक। तो टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाएगा। तो रिलेशनशिप अगर जहाँ पे होगा वही आंसर हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना और उनका आपस में क्या संबंध है, ये कहलाता है सिस्टमैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 103, पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया दैट इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम अगर हम देखें तो इसको बोलते थे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ये एल्गी का मेंबर था। लेकिन विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1969 में जितने भी नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड थे यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाए, और उनको हम लोगों ने एक किंगडम मोनरा में रखा गया जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती थी। तो साइनोबैक्टीरिया को वहां से हटा दिया गया। लेकिन ये प्लांट ग्रुप में थे तो प्लांट के कुछ लक्षण जरूर दिखाएंगे। तो इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता था, ये पिगमेंट प्लांट में भी पाया जाता है, यानी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो 103 का हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 104, अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉमन कैरेक्टर जैसे जैसे टैक्सॉन छोटा होगा यानी किंगडम से स्पीसीज जाते वक्त कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यानी हमें अरेंज करना होगा किंगडम से स्पीसीज की तरफ। सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक किस में आ जाएगा? स्पीसीज में हाईएस्ट सिमिलरिटी होगी। चलिए इनको पहले हम लोग देखते हैं। नाम तो दिया नहीं है, मतलब आपका सीधे टैक्सॉन का नाम नहीं दिया गया है, तो पता करना होगा कौन कौन से टैक्सॉन को बिलोंग करते हैं। तो डाइकोटिलेडनी ये मैंगो का क्लास है, सैपिनडेल्स मैंगो का ऑर्डर है, मैंजीफेरा मैंगो का जीनस है, और एंजियोस्पर्मी किंगडम है, और एनाकार्डियेसी फैमिली है। तो अगर हम देखें तो सबसे नीचे स्पीसीज आता है, उसके बाद जीनस आता है। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? सी। तो उन ऑप्शन को उठाइए जिनमें सबसे लास्ट में सी आ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना कॉमन कैरेक्टर का, तो 2 एलिमिनेट हो गया। और सी के बाद बेटा आपका क्या आना चाहिए? सबसे बड़ा ऑर्डर क्या होता, सबसे बड़ा टैक्सॉन होता किंगडम, यानी सबसे पहले क्या आएगा? डी। तो यानी किंगडम से स्पीसीज, तो डी पहले आना चाहिए। तो डी एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा 3rd।
तो हो जाएगा डी मतलब किंगडम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ठीक है ना। तो रूल बस यही है कि किंगडम से स्पीसीज जाने पे कॉमन कैरेक्टर, सिमिलरिटी, स्पेसिफिसिटी यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये सब क्या करते हैं, इंक्रीज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कम्स अंडर द ग्रुप क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट ग्रुप में तो कहते हैं प्रोटिस्टा किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनवाइड, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोन्स। और क्राइसोफाइट में डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड आते हैं। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर स्टेप इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। तो फंजाई में सेक्सुअल साइकिल में एक तो पहले होता है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद आपका कैरियोगेमी, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट में हो जाएगा मियोसिस, मियोसिस से क्या बन जाएगा, स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी। यानी इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक। प्लांट बॉडी क्यों बोला गया, पहले इसको किंगडम को प्लांटी में रखा गया था फंजाई को। तो चलो देखते हैं, माइटोसिस गया, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, आंसर हो जाएगा सेकेंड। कुछ क्लास में प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होता है, N+N कंडीशन डाइकैरियोफेज पाया जाता है, ये पाया जाता है बेटा एस्को में और बेसिडियो में। तो एस्को और बेसिडियो मैसेडिज में पाया जाता है डाइकैरियोफेज यानी डू न्यूक्लियस वाली अवस्था। तो 106 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। फंजाई आर फिलामेंटस विद एक्सेप्शन ऑफ एक्स विच इज यूनिसेलुलर आइडेंटिफाई। तो यूनिसेलुलर फंजाई आपका एस्कोमैसेटिज का ईस्ट होता है, नॉन माइसीलियल या नॉन फिलामेंटस फंजाई भी बोलते हैं। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मींस, तो बायो मतलब लिविंग, नॉमियल मतलब नेम, नॉमेनक्लेचर तो ये यहाँ पे बाइनॉमियल होना चाहिए, बायो लिखना गलत लिख दिया है तभी बायो का हम लिविंग पढ़ गए, बाइनॉमियल होता है। तो बाइनॉमियल मतलब द्विनाम पद्धति, मतलब दो नामकरण। इसको दिया था कैरलस लिनियस ने, एक जीनस नाम था और एक स्पेसिफिक एपिथेट था। वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, नहीं ऐसा नहीं होगा। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, एक साइंटिफिक नेम है जो जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड जेनरिक नेम होता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। टू नेम, वन लैटिनाइज अदर ऑफ अ पर्सन, नहीं। टू नेम ऑफ सम प्लांट, नहीं। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो 108 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। किसने दिया था, कैरलस लिनियस ने दिया था। जीनस का पहला वर्ड जो पहला लेटर आता है उसका कैपिटल लेटर होता है और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर होता है स्मॉल। सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं हैंड रिटन में और जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में। डाइकैरियोन फॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो अभी हमने बता दिया था डाइकैरियोन मतलब कि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या नहीं होगा, कैरियोगेमी नहीं होगी, N+N कंडीशन पाई जाएगी। ये पाया जाता था एस्को एंड बेसिडियो मैसेडिज में, फार्मूला बैड याद कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 109 का 2। क्वेश्चन नंबर 110, मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एग्जांपल्स गिवन इन कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैचिंग किया गया है कॉमन नेम से, एस्कस, बेसिडियम, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया एंड एनिमेलिया। एस्कस सैक फंजाई के ग्रुप को बोलते हैं एस्कोमैसेटीज। तो एस्कोमैसेटीज में आपका कौन हो जाएगा, पेनिसिलियम। साइपन मोटर फार्मूला होता है, क्लेविसेप्स, ईस्ट, पेनिसिलियम, अस्परजिलस, न्यूरोस्पोरम, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। मोरेल्स एंड ट्रफल्स कैसे होते हैं बेटा, एडिबल। तो ए की मैचिंग हो गई 2 के साथ। अब आप देख लीजिए सी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपका आएगा बेटा यूग्लिनवाइड, यूग्लिना। तो सी हो गया 4, तो A2C4। अब लास्ट मैचिंग कर सकते थे ई का, एनिमेलिया ग्रुप में आपका आ जाएगा स्पॉन्जेस यानी E5। तो आंसर हो गया आपका 4th, A2C4 E5। अब जरा देखिए, हालांकि E5 एक का था, लास्ट से भी कर सकते थे। साइनोबैक्टीरिया में एनाविना और नास्टाक,
अब बैसिडियम में बेटा आते हैं पक्सिनिया, अस्टिलागो एंड अगैरकस। अगैरकस बोलते हैं मशरूम, और ये आपका खाने योग्य होता है। तो मैचिंग में आप ट्रिक किससे करिएगा, चाहते ई की मैचिंग करके एक बार में ही आंसर निकाल लेते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सर अभी मैंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ नहीं है, साइनोबैक्टीरिया है। क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मरीन में भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मतलब पानी में भी पाए जा सकते हैं। इनमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट, जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एल्गल ब्लूम करते हैं जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। तो ओनली कॉलोनियल दिया इसलिए गलत हो जाएगा। कॉलोनियल भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस सही है, क्लोरोफिल ए सही है, यानी ये पहले प्लांटिक ग्रुप में रखा गया था इसलिए वहां का पिगमेंट शो करता है। तो 111 का चौथा हो गया। तो अब कंफ्यूज मत होगा कि कॉलोनियन क्यों गलत है, ओनली लिखा इसलिए क्योंकि इसका मतलब खाली ये कॉलोनी ही बनाते हैं। अगर एक कॉलोनी बनाते हैं तो जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कोटेड होते हैं, लेकिन ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्लांट स्पीसीज। तो आप जब फैमिली पढ़ते हो तो आपका मार्फोलॉजी वाला चैप्टर जब उठाओगे तो वहां पे वेजिटेटिव कैरेक्टर भी होता है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी होता है। तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। लेकिन हम लोग वरीयता अगर इंपॉर्टेंस किसको देंगे तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, इन्वायरमेंट का जल्दी इस पे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर और फ्लोरल डायग्राम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो 112 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर वीट। मतलब वीट के लिए आपका मैचिंग कौन सा सही है। तो जरा देखते हैं, जो एकदम अलग हो उसी को उठाते हैं। तो वीट का जीनस होता है ट्रिटिकम, सब ट्रिटिकम दिया तो छोड़ दो। फैमिली होता है एनेकार्डियासी, तो ये मैंगो की हो गई। पोएसी होती है, आर्डर होता है पोएल्स, क्लास होता है मोनोकाट। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपको फोर्थ। तो ऐसे करते जाइएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा आपको ढूंढने में। तो क्लास मोनोकाट, ऑर्डर पोएल्स, और फैमिली है पोएसी, जीनस है टिटिकम। तो आंसर हो जाएगा 113 का चौथा। और स्पेसिफिक एपिथेट होता है एस्टिवम, पूरा नाम होता है टिटिकम एस्टिवम। द बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो भैया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके खाना यानी फूड एटीपी बना रहा है, जिसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। इसमें एग्जांपल अगर पूछा जाए तो एग्जांपल भी लिख सकते थे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस एंड नाइट्रोबैक्टर। बैक्टीरिया में हर प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहां पाई जाती है, बैक्टीरिया ग्रुप में। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में दो कैटेगरी आएगी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये बिना ऑक्सीजन वाले होते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी फोटोसिंथेटिक है, लेकिन ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन डोनर के रूप में वाटर आता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन वाले होते हैं, मतलब इनमें हाइड्रोजन डोनर वाटर की जगह कुछ और होता है। ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक ही किंगडम है जिसका नाम है मोनरा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और मोनरा के छोड़ के बाकी सारे किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। तो 115 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज आर यूज्ड बाय व्हिटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, ये भी यूज किया था, तो सेल स्ट्रक्चर भी ऐड करिए, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन भी यूज करिए, साथ ही साथ 3 दिया ही है।
तो आंसर हो जाएगा 116 का 4। द बुक सिस्टमा नेचुरी वार रिटन बाई, तो बेटा ये निकला था आपका कैरोलस लिनियस ने लिया था, यहां से वर्ड आया सिस्टमैटिक्स। हचिंसन ये बेटा आपके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है। बेंथम न्यूकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से है। अर्नस्ट मेयर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया है, 1904 में पैदा हुए, 2004 में मर गए। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी थे, डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी भी कहलाते हैं। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, बेटा क्वेश्चन नंबर 118 को अगर हम देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर, हाउ मेनी ऑफ द कैरेक्टर गिवन अबव बिलोंग टू स्लाइम मोल्ड। पहला है नॉन मोटाइल स्पोर, सेप्रोफिटिक यूनिसेलर यूकैरियोट, तो नॉन मोटाइल स्पोर सही है बेटा, क्योंकि स्पोर किससे जाता है, एयर करंट के जरिए, तो ट्रांसफर ऑफ स्पोर बाय विंड करंट सही सही है। सेप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जाते हैं। सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है, और यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोर बनाता है अनसुटेबल कंडीशन में, तो आपका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पूछा रहा। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम पूछता तो सही हो जाता है, डिफरेंशिएशन टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका अनसुटेबल कंडीशन, तो आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी, तो हो जाएगा 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, हाउ मेनी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई का जीनस मस्का सही है, और स्पेसिफिक एपिथेट होता है डोमेस्टिका, फैमिली मुसाइडी, ऑर्डर डिप्टेरा होता है, ये गलत हो गया। क्लास इंसेक्टा सही है, पूछा है इनकरेक्ट, तो एक ही इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर द मेंबर ऑफ द किंगडम मुनरा, मुनरा में बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। शुरू में आए थे तो एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते थे, खास करके आर्की बैक्टीरिया, स्पेशल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कारण। हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफिल, डेजर्ट में पाए जा सकते हैं, स्नो में भी पाए जा सकते हैं, डीप ओशियन में भी पाए जा सकते हैं, और इनकी मेटाबॉलिक डायवर्सिटी बहुत प्रसारित है, प्रसारित मतलब बहुत प्रकार की है। ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉफ है, फोटो ऑटोट्रॉफ में विदाउट ऑक्सीजन इवॉल्विंग, विद ऑक्सीजन इवॉल्विंग, और हेट्रोट्रॉफ भी हैं, ज्यादातर किस कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, तो सारी बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 121, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अमंग डायनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनोइड, तो बेटा यूग्लिनोइड और डायनोफ्लैजिलेट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट पूछा है आपका। चलिए देखते हैं। पहला है ऑल आर सेप्रोफिटिक, तो बेटा अगर देखें तो डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक होता है, यूग्लिनोइड मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जब सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेटिक होगा, और सनलाइट नहीं होगी तो हेट्रोट्रॉपिक प्रीडेटर हो जाएगा, तो दोनों फोटोसिंथेटिक या प्रीडेटर है, सेप्रोफाइट नहीं है, तो ये बात गलत हो गई, नॉट करेक्ट पूछा है। ऑल आर फ्लैजिलेटेड, तो दोनों फ्लैजिलेटेड हो, डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, यूग्लिनोइड में भी 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, तो ये बात सही हो गई। दीज बिलोंग टू डिफरेंट किंगडम, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों किस किंगडम को बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा को, यानी कि सेम किंगडम को बिलोंग करते हैं, तो ये डिफरेंट लिखा है, सेम होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल आर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलर है, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर यूनिसेलर होते हैं, तो 2 बातें सही हो गई, 2 बातें गलत हो गई, पूछा है नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 3rd। द ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली, तो कार्निवोरा ऑर्डर में 2 फैमिली आती हैं, फेलिडी और कैनिडी, कैनिडी डॉग की फैमिली हो गई, और फेलिडी कैट की, लॉयन की, टाइगर की, और आपकी लेपर्ड की, इनकी फैमिली हो गई। कन्वाल्वुलेसी में आपका ये फैमिली हो जाती है स्वीट पोटैटो की, आइपोमिया बटाटा, तो आंसर हो जाएगा 2nd था 4th, मतलब 1 और 2। Asexual reproduction can take place by how many spore given below,
इनमें से कितने ऐसे स्पोर हैं जिससे एसेक्सुअल स्पोर होगा, मतलब एसेक्सुअल स्पोर कहलाएगा तभी एसेक्सुअल स्पोर होगा। तो जो नाम के आगे जैसे एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और आपका ऊस्पोर एसेक्सुअल होता है, तो ये तो गया बेसिडियो और ऊस्पोर गया। स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, जूस्पोर मोटाइल होता है, जाइगोस्पोर स्पोर नहीं है, ये रेस्टिंग जाइगोट है, ध्यान रखना। और ये फ्यूचर में आपका क्या बनाएगा, जाइगोट मियोसिस से, स्पोर बनाएगा मियोसिस से, यानी इसमें मियोसिस होगा तब फ्यूचर में क्या बनेंगे, स्पोर। कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया खुद ही एक स्पोर है, कोनिडियोफोर होता तो स्पोर नहीं माना जाता, कोनिडियोस्पोर है, चलो चल जाएगा। तो 3 हो गए, तो आंसर हो जाएगा 4th। The spore of slime mold possess true walls and dispersed by, तो स्लाइम मोल्ड में स्पोर में ट्रू वॉल्स पाया जाता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, और साथ ही साथ बेटा आपका एयर करंट के जरिए क्या होता है, इधर से उधर डिस्पर्जल होता रहता है। बाकी स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एस्कोमैसेटीज? न्यूरोस्पोरा विच इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लास, बिल्कुल सही है। न्यूरोस्पोरा में मोस्ट बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क हुआ है। क्लेविसेप्स ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स इसके मेंबर होते हैं। दे आर मोस्टली मल्टीसेलर, मोस्टली क्यों है, क्योंकि आपका रेयरली यूनिसेलर होता है, लेकिन गड़बड़ क्या कर दिया है, मोस्टली मल्टीसेलर में ईस्ट डाल दिया है, जबकि ईस्ट क्या है, यूनिसेलर, तो गलत हो जाएगा, उल्टा करना चाहिए था, पेनिसिलियम लिख देना चाहिए था यहाँ पे और यहाँ पे ईस्ट, तो दूसरा गलत हो गया। अब तुरंत आपको ऑप्शन में आ जाना चाहिए था, यानी पूछा क्या है, करेक्ट, तो इसका मतलब जिसमें भी दूसरा होगा वो चला गया, ऑल में दूसरा होगा, आंसर अपने आप क्या हो गया, 3rd। आप तो आंसर निकाल लिए, लेकिन चलिए पूरा पढ़ देते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक या काप्रोफिलस, यानी डंग वगैरह पे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, मोरल्स, ट्रफल्स से एडिबल होते हैं। ईस्ट, पेनिसिलियम और एस्परजिलस भी एग्जाम्पल हैं, तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। 126, एसेशन रीजियन, बैक्टीरिया एज एन इंडिविजुअल सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, ध्यान रखना एज अ इंडिविजुअल बोला है, तो एक बैक्टीरिया या तो ऑटोट्रॉफ होगा या तो हेट्रोट्रॉफ होगा, मतलब एक बैक्टीरिया। लेकिन अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में कोई ऑटोट्रॉफ होगा, कोई हेट्रोट्रॉफ होगा, और कोई क्या होगा बेटा आपका फोटो ऑटोट्रॉफ, कोई कीमो ऑटोट्रॉफ, तो यहां पे लिखना चाहिए था एज अ ग्रुप। अगर इनको हम एक लाइन में बोले तो बैक्टीरिया के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, किंगडम मोनरा, तो एक लाइन बोल देते हैं मोनरा में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, तो याद रखना 2 लाइन होता है, इंडिविजुअल की वजह से गलत हो जाएगा एक्सेप्शन, एज अ ग्रुप लिखे या पूरा लिख दे किंगडम मोनरा जिसमें सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। दे में भी ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ये बात सही है, लेकिन आपका यहाँ पे बैक्टीरिया एज एन इंडिविजुअल लिखने के कारण गलत हो गया, असर्शन गलत और रीजन करेक्ट, आंसर हो जाएगा 126 का 3rd। हाउ मेनी ऑफ दीज बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा? एनाबिना, क्लोरेला, ट्रिपैनोसोमा, राइजोपस, गोनियोलेक्स, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। क्या पूछा है प्रोटिस्टा में? तो देखा जाए एनाबिना और नास्टाक प्रोटिस्टा में आपके नहीं आएंगे क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया है, और ये आएंगे मोनरा में। क्लोरेला यूनिसेलर है, तो इसको हम प्रोटिस्टा में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोला प्रोटिस्टा में किसको रखना है तो रख सकते हैं, जितने भी यूनिसेलर हैं। ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन रखेंगे। राइजोपस बेटा आपका मल्टीसेलर फंजाई है, नहीं होगा। गोनियोलेक्स ये बेटा आपका फायर एल्गा होता है, डायनोफ्लैजिलेट ये होगा। प्लाज्मोडियम बेटा आपका प्रोटोजोन होता है, तो ये आपका पाया जाएगा, और ये पाया जाता है स्पोरोजोन के मेंबर में। पैरामीशियम भी बेटा आपका सिलेटेड प्रोटोजोन होता है, तो ये पाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्लोरेला 1, ट्रिपैनोसोमा 2, गोनियोलेक्स 3, प्लाज्मोडियम 4, पैरामीशियम 5, तो आंसर हो जाएगा 1st। Refer to the statement and answer the question. Once the sexual stages of member of Deuteromacetes were discovered, they were often moved to,
तो बेटा इसको मूव किया जाता है एस्को और बैसिडियो में, अगर ड्यूट्रो का सेक्सुअल स्टेज पता चल जाए। क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज का सेक्सुअल स्टेज नहीं पता होता, इसलिए बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। इन लाइकेन फंजाई प्रोवाइड टू इट्स पार्टनर, फंजाई क्या देता, फंजाई वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके देगा और शेल्टर देगा। तो फूड मिनरल वाटर एंड न्यूट्रिएंट ओनली नहीं होगा, शेल्टर वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट, फूड शेल्टर एंड वाटर। तो फूड नहीं देगा, देखा फूड क्या होता है मैं बता रहा हूं, शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट ये वाला आपका मोस्ट करेक्ट हो जाएगा, फूड गलत हो जाएगा। क्यों, आपका यहाँ पे फूड दिया है इसलिए उड़ा सकते हो। क्यों, देखिए ये वाटर और मिनरल देगा और शेल्टर देगा, जिसके मदद से एल्गी क्या प्रिपेयर करेगी, फूड। तो एल्गी प्रिपेयर फूड, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे ओनली है इसलिए गलत हो गया, यहाँ फूड है इसलिए आपका गलत हो गया। अगर मान लो फूड ना होता और ये दिया रहता मिनरल न्यूट्रिएंट और ये दिया रहता शेल्टर वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट, तब भी आप थर्ड चूज करते, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें लिखी हैं। तो एक तरीके का क्वेश्चन और अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 129 का आंसर हो जाएगा थर्ड, शेल्टर वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट, एल्गी प्रिपेयर करेगी फूड। गिवन फिगर शो सम स्ट्रक्चर लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी, which structure has the protein coat that encloses the nucleic acid। अब प्रोटीन कोड को बोलते हैं कैप्सिड, तो ये आपका ए हो जाएगा कैप्सिड, जिसके अंदर पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड। तो एक बैक्टीरियोफाज का डायग्राम दिया गया, ध्यान रखिएगा, हेड के रीजन में पाया जाएगा। Which of the following statement regarding nomenclature is correct? nomenclature के रिगार्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा पॉइंट सही है? जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर वेयर एज स्पेसिफिक नेम विद स्मॉल लेटर सही है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन लैटिन, प्रिंटेड इन इटैलिक्स होना चाहिए था, लैटिन नहीं। लैटिन लैंग्वेज है और तिरछा प्रिंट करते हैं इसलिए गलत हो जाएगा। हैंड रिटन होगा, शुड नॉट बी अंडरलाइन कर दिया, शुड बी अंडरलाइन वो भी सेपरेटली। तो चूंकि करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो आंसर हो जाएगा पहला। मैचिंग का क्वेश्चन है, फंजाई के नेम को उसके कॉमन नेम से, अगेरकस को बोलते हैं मशरूम, तो सी हो गया 2। तो देखिए सूट टू एक ही ऑप्शन में था, आंसर हो गया 4th। पक्सीनिया को बोलते हैं रस्ट फंजाई, अस्टिलागो को स्मट और सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, दे आर सैप्रोफिटिक, ये बात तो सही है। अंडर अनसुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है और अनफेवरेबल या अनसुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड टिप बनाती है। तो एक बात सही है, दो बात गलत है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटिस्टा इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द अबव स्टेटमेंट। तो पहले से तो स्लाइम मोल्ड का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन दूसरा और तीसरा गलत डिस्क्रिप्शन है, तो मुझे लग रहा है कि सही डिस्क्रिप्शन है नहीं। चूंकि ऑप्शन में हमें एक नन ऑफ दिस दिया है तो हम इसको चूज कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास नन ऑफ दिस ना देता तब तो दिक्कत हो जाता है क्वेश्चन। तो भाई आपको सब कुछ सही लिखना पड़ता, तो नन ऑफ दिस को आप प्रेफर करिएगा, क्योंकि एक बात तो सही है लेकिन दो बातें गलत है। तो स्लाइम मोड के बारे में पूरी बात सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 133 का 4। क्वेश्चन नंबर 134, असर्शन रीजन दिया गया है, टोबैको मोजैक वायरस इज अ वायरस विच कॉजेज मोजैक डिजीज। तो बेटा टोबैको मोजैक वायरस एक वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है और मोजैकनेस देता है टोबैको प्लांट में। टोबैको मोजैक वायरस हैज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इसका भी बात सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 134 का हो जाएगा पहला। मैड काउ डिजीज या इसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये बेटा प्रियॉन से होता है, जो कि एब नॉर्मली होल्डेड प्रोटीन होते हैं। इनका साइज सिमिलर टू वायरस होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया, तो ये बात भी सही हो जाएगी।
स्मॉलर साइज देन बैक्टीरिया सही है। सिमिलर टू वायरसेस होता है। पॉलीहेड्रली अरेंज प्रोटीन, तो अरेंजमेंट सही से नहीं रहता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 2 and 3। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका आरबीटीएस का। चूंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे तो उम्मीद करें कुछ नए क्वेश्चन मिले होंगे, टिपिकल मिले होंगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड मिले होंगे। अच्छे सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब मैं आपको 136 से 170 तक करा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं आरबीटीएस का पहला वाला पेपर, जिसमें आपके टॉपिक हैं लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट। आइडेंटिफाई करना है, किसे करना है आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, करेक्ट ऑप्शंस को। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है बेटा। बताइए, आपके पास लिखा वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इन जनरल लिखा होना चाहिए यहां पर, इन जनरल जो प्लांट वायरसेस हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन इन जनरल ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये बात सही है। ठीक है, आगे लिखा हुआ बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो आपके पास ये वाली बात गलत है, एक सही है दूसरा गलत। आंसर फर्स्ट बनना चाहिए, 136 का फर्स्ट बनेगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायरल कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड को हम कहते हैं प्रोटीन कोट। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, जो कि छोटी छोटी यूनिट कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है ना। और इसका अरेंजमेंट, इस कैप्सिड का आपके पास ये अरेंजमेंट हो सकता है सिलेंड्रिकल भी, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट हो सकता है, और इसका पॉलीगोनल, है ना। सिलेंड्रिकल की बात करी जाए तो आपको टीएमवी मिलेगा, पॉलीगोनल की बात करी जाए तो बैक्टीरियोफाज। तो कैप्सिड कंटेन लिपिड नहीं, प्रोटीन यस, कार्बोहाइड्रेट नहीं। आंसर आपके पास 137 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा बेटा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बात बतानी, तो बेसिडियोमाइसिटीज का दूसरा नाम ब्रैकेट फंजाई होता है, ये बात सही है। इसी का नाम पफबॉल भी होता है। आपके पास लिखा हुआ है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, सही बात है, बट प्लाज्मोगैमी होती है फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप नहीं होना चाहिए। डिफरेंट फिनोटाइप का नहीं, डिफरेंट जीनोटाइप, बात सही है, क्योंकि यहां पर सेक्स ऑर्गन नहीं है, सोमेटिक हाइफी का फ्यूजन होता है जो डिफरेंट जीनोटाइप के होते हैं। लिखा हुआ है कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बेसिडियम, ये बात भी गलत है, क्योंकि इनसाइड द बेसिडियम बनते हैं। इनसाइड द बेसिडियम कैरियोगैमी और मियोसिस होती है। मियोसिस की स्पेलिंग ई और बनाना। बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, ये बात सही है। सिर्फ ए और डी बात सही है। आंसर आपके पास 4 बनना चाहिए। आंसर क्या बन जाएगा? 4। ठीक है, आगे टेक्सॉन इज टेक्सॉन कोई स्पीसीज नहीं है बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें कुछ फीचर एसोसिएटेड है, उसे हम टेक्सॉन कहते हैं, और ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है। तभी हम इसके अरेंजमेंट को टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। हाईएस्ट रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन नहीं है, वो तो किंगडम होता है। आपके पास ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे आइए, लिखा हुआ है एक्स बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली। फैमिली के असेंबलेज से बताइए क्या बनता है? फैमिली मिलकर क्या बनाएंगी? ऑर्डर बनाएंगी। क्या बनाएंगी बेटा? ऑर्डर। फिर बाद में आपसे कहा गया एग्जिबिट फ्यू वाई कैरेक्टरिस्टिक। वाई का मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से कैरेक्टरिस्टिक? सिमिलर। द जेड कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनरा।
तो यहां पर भी Z की जगह सिमिलर होगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक लेस इन नंबर कंपेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग अ फैमिली। तो आंसर आपके पास X की जगह ऑर्डर, Y की जगह सिमिलर और Z की जगह भी सिमिलर होगा। आंसर आपके पास 140 का 1 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या चूज करना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम दी गिवन बिलो ऑप्शन। ऑप्शन में हम देंगे। देखिए आपके पास क्या है लिखा हुआ है, वायरस, बैक्टीरिया, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स। तो आपको मैचिंग करनी है, बताइए। तो वायरस को आप किससे करोगे? वायरल डिजीज है आपके पास स्मॉल पॉक्स, तो ये हो जाएगा 4। फिर बाद में आपको देखिए बैक्टीरियल डिजीज, यहां पर साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम दिख रहा है, टाइफॉइड, ये हो जाएगा 3rd। फिर बाद में वायरॉइड, वायरॉइड टियोडाइनर में हो जाता पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज से कनेक्ट करना, और प्रायॉन से हो जाती है आपके पास मैड काउ डिजीज, जिसे हम कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी या फिर मैड काउ डिजीज, ये हो जाएगा 1st। तो 4, 3rd, 2nd, 1st, 4, 3rd, 2nd, 1st, आंसर 1st हो गया है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है किसके रिगार्डिंग? अबाउट किंगडम एनिमेलिया इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपको पता है किंगडम एनिमेलिया के लिए करेक्ट बात, इट इज करेक्टराइज बाय हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सेल वॉल इज डिवॉइड ऑफ सेलुलोज। इसका मतलब समझना, उसने कहा है कि भैया हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ठीक है। फिर लिखा हुआ सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता है, हालांकि सेल वॉल ही नहीं होती, गलत बात। लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया फॉलो डेफिनेट पैटर्न एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, ये बात सही है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एनिमेलिया में यूनिसेलुलर नहीं आते, एनिमेलिया में सारे के सारे क्या आएंगे? मल्टीसेलुलर। ऑल द मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, तो ऑल मेंबर नहीं होने चाहिए, यहां पर मेजॉरिटी या फिर मोस्टली होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो आपका सीलेंट्रेटा की कुछ पॉलिप फॉर्म हो गई या फिर आपके पोरीफेरेंस हो गए, सेडेंट्री लाइफ साइकिल गुजारते हैं। तो ये वाली बात भी आपकी गलत हो गई, ऑल को लिख दिया है। सही बात आई है सिर्फ 2nd, सही बात आई है सिर्फ 2nd। अगला देखिए लिखा हुआ है बैक्टीरिया विच प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग इन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन और सल्फर। तो आपको पता है मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग के लिए जो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के लिए आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती, जिसमें ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में 2 तरह के हैं, एक है आपके पास कीमो ऑटोट्रॉफ, और यही कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो आपके पास मिनरल की साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और दूसरे हो गए फोटो ऑटोट्रॉफ। कौन हो गए? फोटो ऑटोट्रॉफ। और फोटो ऑटोट्रॉफ में 2 तरह के हो गए, एक हो गए आपके पास एन ऑक्सीजनिक, एक हो गए एन ऑक्सीजनिक और एक हो गए ऑक्सीजनिक, ठीक है। तो ये मिनरल की साइकिलिंग में हेल्प करने वाले कौन हो गए? कीमो ऑटोट्रॉफ। तो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक हो गए, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ आंसर होगा। आंसर 3rd बन गया है। आंसर क्या बन जाएगा? 3rd। 143 का 3rd आ जाएगा बेटा। चलिए अगला बताइए। अगला आपके पास लिखा है विच इज नॉट ट्रू फॉर वायरसेस। वायरस के लिए कौन सी बात सही नहीं है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बोथ डीएनए और आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कह रहे हैं कि कभी भी वायरस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए आरएनए साथ नहीं होता, आइदर डीएनए और आरएनए। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। आंसर आपके पास 3rd बन गया। क्या बन गया बेटा? 3rd। समझ पाए कि नहीं? आगे आइए। लिखा हुआ एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू अ किंगडम। अगर मैं स्पीसीज से किंगडम जा रहा हूं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम, ठीक है, डिवीजन या फिर फाइलम।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो बताइए नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऊपर जाने पर कम होंगे, विल डिक्रीज। अगला देखो, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगे जीनस लेवल पर। तो आपको पता है चाहे टोमेटो हो, चाहे पोटैटो हो, चाहे ब्रिंजल हो, उन सबका मतलब जो जीनस है वो एक ही है और उस जीनस का नाम है सोलेनम। क्या है बेटा? सोलेनम। तो इसकी फैमिली लेवल पर ज्यादा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर ज्यादा मिलेंगे जीनस लेवल पर। 146 का 1। आगे, माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, तो कभी भी कहा जाए कि माइसीलियम ए सेप्टेट सिर्फ एक क्लास फाइकोमाइसिटीज, बाकी सारी क्लास चाहे ड्यूटेरो हो, चाहे बेसिडियो हो, चाहे एस्को, सब में सेप्टेट और ब्रांच पाए जाते हैं। तो यहां पर एस्को के साथ तो है, फाइको में ए सेप्टेट होगा, बेसिडियो तो है लेकिन फाइको लिख दिया गलत होगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, यहां पर लिखा है सेप्टेट और ब्रांच। आंसर क्या बनेगा? थर्ड। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इसमें से कौन सी डिजीज वायरल नहीं है? एड्स भी वायरल है, मम्स भी है, स्मॉल पॉक्स भी है और जेनाइटल हर्पीज एक STI है वो भी वायरल है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है, कॉलरा वायरल नहीं है, ये होती है विब्रियो कॉलरी से। और विब्रियो कॉलरी की बात करी जाए तो बताइए ये बैक्टीरियल है वायरल? तो ये बैक्टीरियल है। क्या है बेटा? बैक्टीरियल। आगे आइए, आगे आपके पास क्या लिखा है? मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना बेटा, तो बताइए इवानोवस्की, MW बिजर्निक, WM स्टेले और थियोडाइनर। तो इवानोवस्की का काम क्या था? तो इवानोवस्की जो है वो आपके पास सबसे पहले इन्होंने बताया था मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको के पीछे मतलब कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिल्टर प्रूफ पेपर, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर का यूज किया लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। और फिर बाद में उन्होंने ये बताया कि जो वो आपके पास इन्फेक्शन है वो इस फ्लूइड में ही है। फिर इसी फ्रेश इन्फेक्शन को बिजर्निक ने किया 1898 में और उन्होंने कहा लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 और बी का क्या हो जाएगा? 3rd। जबकि WM स्टैनले ने सबसे पहली बार उस वायरस को क्रिस्टलाइज किया और फिर बताया था इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो ही इन्फेक्शियस है, प्रोटीन उसे प्रोटेक्ट करता है। और थियोडाइनर जो है आपके 1971 में वायरॉइड्स को खोजे थे वायरस के अंदर। इसका मतलब वायरॉइड का साइज वायरस से स्मॉलर होता है। तो ये फर्स्ट हो गया। तो 4, 3rd, 2nd, 1st। आंसर क्या थर्ड बना है? 4, 3rd, 2nd, 1st, क्या आंसर 3rd है बेटा? बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में कौन आएंगे? डायटम्स आएंगे, डेस्माइड्स आएंगे। लिखा हुआ इट इंक्लूड डायटम्स और डेस्माइड्स। ठीक है, गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डेस्माइड्स है। फिर लिखा क्राइसोफाइट आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। बिल्कुल, इसका दूसरा डाइनोफ्लैश भी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाया जाता है, लेकिन यूग्लिना फ्रेश वाटर में होता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली टू द वाटर करंट, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं पाए जाते तो पैसिवली फ्लोट करता है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती। सारी बातें सही हैं। आंसर क्या बनेगा? 4। और आपको पता है इसकी सेल वॉल में सिलिका होगी और वही बिलियंस ऑफ ईयर्स में इनकी बॉडी जब डिपॉजिट होती जाएगी इन द मतलब वाटर बॉडीज, तो वहां पर फॉर्मेशन करेगी डायटमेशियस अर्थ का, जिसका हम डिफरेंट यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास पॉलिशिंग में, टूथब्रश में, है ना, आपको बहुत सारे यूज हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर। करेक्टली मैच नहीं है। ह्यूमन बीइंग, सेपियन उसकी स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट होता है।
आप स्पीसीज को बेहतर ना लिखकर इसे आप स्पेसिफिक एपिथेट समझिएगा। इन जनरल बोल देते हैं स्पीसीज, लेकिन स्पीसीज का वजूद, स्पेसिफिक एपिथेट का वजूद तभी है जब उसके आगे जीनस लिखा हो। स्पीसीज का नाम जीनस के साथ लिखते हैं। लॉइन जो हो गया पैंथेरा है और पैंथेरा उसका जीनस है। कैट उसका फैलिडी, उसकी जीनस नहीं होता, वो फैलिडी तो उसकी फैमिली होती है। और दतूरा की फैमिली सोलेनेसी है, ये बात सही है। गलत बात आपके पास थर्ड आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ मैंगो एंड व्हीट सिमिलर। मैंगो और व्हीट की कैटेगरी कहां सिमिलर है? तो मैंगो की क्लास देखिए, क्लास मैंगो की जो है वो है डाइकोटिलिडनी। क्या है? डाइकोटिलिडनी। और व्हीट की क्लास है आपके पास मोनोकोटिलिडनी। इसका मतलब ये तो डिफरेंट हो गए, है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मैंगो और व्हीट में सिमिलर क्या होगा? मैंगो और व्हीट में सिमिलर होगा किंगडम और डिवीजन। दोनों का किंगडम भी सेम होगा और डिवीजन भी सेम होगा। मतलब ये दोनों चीजें क्या आ जाएंगी? सिमिलर। समझ गए कि नहीं? तो आपके पास लिखा है ऑर्डर एंड फैमिली सिमिलर आएंगी, नहीं। डिवीजन और क्लास आएगा, नहीं। ओनली डिवीजन आएगा। तो बेटा याद रखिएगा यहां पर मैंगो और व्हीट के लिए इस ऑप्शन के हिसाब से हम ओनली डिवीजन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिवीजन सिमिलर नहीं है, इसमें किंगडम भी सिमिलर है। लेकिन ऑप्शन में डिवीजन, क्लास, ऑर्डर लिखा हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओनली डिवीजन। हम तो कह रहे हैं यहां पर ओनली वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था डिवीजन एंड किंगडम। ठीक है। तो लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से हम थर्ड पर जा सकते हैं, लेकिन आप समझना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिया है ओनली डिवीजन। लेकिन अगर मैंगो और व्हीट में सिमिलैरिटी देखी जाए तो किंगडम भी सिमिलर है, डिवीजन भी सिमिलर है, उसके नीचे की सारी कैटेगरी डिफरेंट होती है। क्लियर? आगे आइए, लिखा हुआ है चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑर्डर प्राइमेटा अब में आते हैं मंकी, गिब्बन, गोरिल्ला, मतलब मंकी, एप, ह्यूमन सब प्राइमेटा में आते हैं। सही है। ऑर्डर कार्निवोरा में डॉग, कैट और टाइगर तीनों आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में लिजर्ड तो आता, ह्यूमन आता, लेकिन हाउसफ्लाई नहीं आता। हाउसफ्लाई का फाइलम ऑर्थोपोडा है। जबकि ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी मिलते हैं, तो सोलेनेसी के तीनों मेंबर लिखे हुए हैं। ये बात सही है। गलत बात निकालनी थी तो 153 का थर्ड होगा, 153 का थर्ड। आगे देखिए, एसेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। तो आपके पास एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजेनसली किसमें बनते हैं? तो एसेक्सुअल स्पोर के नाम पर जो स्पोर बनते हैं जैसे कि जूस्पोर या एप्लानोस्पोर, तो आपके पास फाइकोमाइसिटीज में एंडोजिनसली बनते हैं। कैसे बनते हैं? एंडोजिनसली। जबकि ये एसेक्सुअल स्पोर, जब बाकी आप बात करी जाए इन द बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियो में नहीं, सॉरी, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन दोनों में एसेक्सुअल स्पोर के नाम पर कोनिडिया होते हैं और कोनिडिया बनते हैं एक्सोजेनसली। तो आपको यहां पर एक्सोजेनसली में क्या लेना चाहिए और एंडोजेनसली में क्या लेना चाहिए? तो एक्सोजेनसली में आप ले सकते हो एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आपका बेसिडियो लिखा हुआ है, बेसिडियो लिखा हुआ है, गलत हो गया, है ना। ड्यूटेरो नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये दोनों तो ले सकते हैं। जबकि एंडोजेनसली में आपको फाइकोमाइसिटीज लेना पड़ेगा। इस बेआब पर आंसर आपके पास फर्स्ट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। एक्सोजेनसली आपके पास एस्को और ड्यूटेरो में, जबकि फाइकोमाइसिटीज में एंडोजेनसली एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर फिल्टर साइज। तो अगर मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा पास कर जाएगा थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, बिल्कुल, क्योंकि साइज क्या होता है इसका? 0.3,
माइक्रोमीटर और ये लेंथ होती है बेटा। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि लेस देन 1 माइक्रोमीटर फिल्टर साइज का है, तो बताइए माइकोप्लाज्मा आपके पास कर जाएगा? तो कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, 0.3 की बात है। फिर लिखा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल, बिल्कुल गलत, विद सेल वॉल नहीं होती, ये तो विदाउट सेल वॉल है, विदाउट सेल वॉल, ये वाली बात गलत हो गई। 155 155 का आंसर क्या हो जाएगा? एक सही दूसरा गलत। आंसर आपके पास सेकंड बना है क्या? 155 का सेकंड बना होगा। चलो अगला बताना मुझे। अगला लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लांटी किंगडम। किंगडम प्लांटी के लिए करेक्ट बात बतानी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स सारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक क्लोरोफिल, गलत बात है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है मेंबर किंगडम प्लांटी मे बी या पैरासिटिक, सही है। जैसे कि पैरासिटिक में आपका नाम कॉस्क्यूटा सुना होगा, औरा बेंके सुना होगा आपने इसके अलावा स्ट्राइगा सुना होगा। ये तो तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट टोटली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं? टोटली हेट्रोट्रॉफिक नहीं, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। वैसे तो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट वगैरह को डाइजेस्ट कर लेते हैं। प्लांट सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ काइटिन, गलत बात, ये मेड अप ऑफ काइटिन नहीं, मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सही बात आपके पास क्या आई है 156 की, सेकेंड। चलो अगला बताओ, अगला बताना बेटा। लिखा हुआ है मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना बेटा, बताओ। फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस। तो देखो अगर मैं फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं तो फैमिली इसमें कौन सी दिख रही है? फैमिली मुझे सोलेनेसी दिख रही है। ए का क्या हो जाएगा? 5, ए का 4 दिया है गया, 4 दिया गया। बी किंगडम, किंगडम मुझे यहां पर दिख रहा है प्लांटी, तो ये बी का क्या हो जाएगा? 4, और बी का 4 यहां दो ही तो बचे थे ना, बी का 4 यहां दिया हुआ है, यहां नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 मैचिंग से ही आपका निकल गया। ऑर्डर कौन होगा? ऑर्डर होगा पॉलीमेनियल्स। फिर स्पीसीज क्या होगी? ट्यूबरोसम। जीनस क्या होगा? सोलेनम। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगला देखो, विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। ऐसे उन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने प्लांट्स को श्रब, हर्ब्स और ट्री में बांट दिया बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर, और एनिमल्स को बांटा 2 ग्रुप में, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब जिसमें रेड ब्लड है और नहीं, इनाइमा और एनाइमा। इसी को हम कहते हैं कि फर्स्ट साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन किया गया पहली बार, तो वो किया एरिस्टोटल साहब ने। किसने किया? एरिस्टोटल ने किया। और इन एरिस्टोटल ने प्लांट को भी क्लासिफाई किया और एनिमल्स को भी किया। प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर हर्ब, श्रब्स, ट्री में बांटा स्टेम को देखकर, और एनिमल्स को उनके ब्लड सेल्स को देखकर, रेड ब्लड सेल्स हैं या नहीं, उस ब्याप पर बांटा। जवाब क्या होगा? आपका एरिस्टोटल। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन आपके फैमिलीज के बारे में, और बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ लाइकेन प्रिपेयर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो लाइकेन इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद एल्गी और फंजाई, और आपको पता है एल्गी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट जो कि प्रिपेयर करेगी फूड को, क्या करेगी? फूड को। जबकि माइकोबायोन्ट किस पार्ट को कहते हैं? फंजाई वाले को, जो कि क्या करता है? शेल्टर देता है। शेल्टर के साथ साथ भाई साहब एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब आपके पास फूड कौन बनाएगा? माइकोबायोन्ट नहीं, आपके पास फाइकोबायोन्ट। समझ पाए कि नहीं?
शेल्टर देगा एंड प्रोटेक्शन देगा। आगे देखिए अगला आपके पास लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट। इसमें से कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट है? तो देखो कस्क्यूटा और एल्बुगो, कस्क्यूटा भी है और एल्बुगो भी पैरासिटिक फंजाई है। ब्लैडरवर्ट और एल्बुगो, ब्लैडरवर्ट तो इंसेक्टिवोरस है, पैरासाइट नहीं है। एल्बुगो आपके पास पैरासाइट है, ये नहीं है। जबकि ब्लैडरवर्ट भी नहीं है और वीनस फ्लाई ट्रैप दोनों इंसेक्टिवोरस हैं। इसका मतलब ये हो गया आंसर 160 का 1 बनेगा। अगला देखिए ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं जिस पर सबसे ज्यादा जेनेटिक रिसर्च की गई, और वो है नाम न्यूरोस्पोरा का। और न्यूरोस्पोरा कौन सी क्लास में पाया जाता है? तो वो है फंजाई की क्लास, नाम है एस्कोमाइसिटीज। क्या नाम है? एस्कोमाइसिटीज। जवाब आपके पास 4 होना चाहिए। जवाब क्या हो जाएगा? 4, एस्कोमाइसिटीज। आगे देखो लिखा हुआ है एक करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग में आप बताइए 1.7 to 1.8 मिलियन को आप स्पीसीज डिस्क्राइब बोलोगे। रॉबर्ट मे का डेटा कहता है 7 मिलियन के आसपास हैं, उसमें से इतनी लगभग 22% डिस्कवर कर ली गई। ए का क्या हो जाएगा? 5। ना यहां पर है ना यहां पर है। 1969 में काम किसका है? आर.एच. विटेकर का है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बी का 4 और बी का 4 यहां पर दिया, यहां पर भी दिया, ठीक है। बिलियन ऑफ ईयर्स, डायटम्स बिलियन ऑफ ईयर्स में डिपॉजिट हो गए वाटर बॉडीज में, वहां पर डायटमेसियस अर्थ बनाई। सी का थर्ड यहां नहीं दिया है और यहां पर हो गया। आंसर आपके पास फर्स्ट हो गया। जबकि बाकी भी देख लो 1892 आपके पास इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड या इवानोवस्की, इसे आप जोड़ोगे इवानोवस्की से, और 1989 में कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को बोला था आपके पास विजर्निक ने। आगे देखिए आगे हमारे पास क्या लिखा है? लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव फ्लैजिला। ऐसी कौन सी ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्लैजिला है और वो डिजीज कौन सी कॉज कर रहा है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करी जाए तो भाई साहब इसके पास फ्लैजिला होगा या नहीं होगा? एंटमीबा के पास मतलब ये अमीबॉइड क्लास का है और इसमें फ्लैजिला नहीं होगा। ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटा क्लास का है, इसकी क्लास का नाम ही प्रोटोजोआ में फ्लैजिलेटा क्लास है इसकी, तो फ्लैजिला तो पाया जाएगा और ये कॉज करेगा, बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। क्या है बेटा? स्लीपिंग सिकनेस। जबकि प्लाज्मोडियम नहीं होगा, पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है ना कि फ्लैजिला। तो आपके पास आंसर क्या बना है? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड। तो कह रहे हैं सिस्टमैटिक जो है वो उसका स्कोप बाद में इनलार्ज हुआ, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया? एक्चुअली सिस्टमैटिक में हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे थे, हम वहां पर इस बात का ख्याल रख रहे थे कि जो भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर किया जाए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ब्याप पर किया जाए, और इस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जब हम टैक्सोनॉमी भी ऐड कर देंगे तो हमारा पास हो जाएगा कंप्लीट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो इसमें लेटर क्या इंक्लूड किया गया? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक पर तो था ही, फिर इस चारों को मिलाकर सिस्टमैटिक दिया गया। क्वेश्चन में लिखा है स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक इनलार्ज हुआ कब? जब इसमें हमने टैक्सोनॉमी को भी ऐड कर दिया। तो आंसर फर्स्ट बनेगा ABC। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इंक्लूड। जेनेटिक मटेरियल वायरस में क्या होगा? ओनली आरएनए गलत, ओनली डीएनए गलत, आरएनए और डीएनए बोथ, और आरएनए और डीएनए दोनों नहीं, आइदर आरएनए और डीएनए, 1 न्यूक्लिक एसिड इन वायरस। आंसर 4 हो जाएगा। अगला देखो
लिखा हुआ है म्यूकर और राइजोपस आर द एग्जाम्पल ऑफ, सबके एग्जाम्पल तुम्हें पता होने चाहिए। अगर फंजाई के क्वेश्चन लगाना चाहते हो सारे एग्जाम्पल पता होना चाहिए। म्यूकर और राइजोपस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल बताइए। कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया। बेसिडियोमाइसिटीज में एग्जाम्पल जैसे कि एल्बुगो, नहीं एल्बुगो तो फाइकोमाइसिटीज का है। जैसे कि आपके पास हो गया पक्सीनिया, जैसे कि आपके पास हो गया पक्सीनिया, रस्ट फंजाई। और आपके पास और भी एग्जाम्पल्स जैसे कि पक्सीनिया आपके पास एग्जाम्पल में आ गया बेसिडियो के। और कौन सा फंजाई आ गया, एक सेकेंड याद नहीं आ रहा है, चलो इसे याद रख लेना। और एस्कोमाइसिटीज में बहुत सारे मेंबर होंगे जैसे कि पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मोरल्स और ट्रफल्स, है ना। आपके पास एस्परजिलस, बहुत सारे आपके एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। जबकि म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो ये आपके पास फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होंगे। अगला देखिए, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स और फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। बिल्कुल हो सकता है, फंजाई में तीनों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। और स्पेशली ये किस क्लास में देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास मेंबर प्रेजेंट होगा ईस्ट, और ईस्ट प्रेजेंट होता है एस्कोमाइसिटीज में। तो एस्कोमाइसिटीज में आपको फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ फिजन और बडिंग भी देखने को मिल जाएगा। फिर लिखा है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। बिल्कुल गलत, इसे तो हम कैरियोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैरियोगेमी। फिर देखिए लिखा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन है तो इसे आप प्लाज्मोगेमी कहिए। उसके अलावा मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट डिप्लॉइड स्पोर, गलत बात, ये तो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। कैसे स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि यहां पर कितनी बातें सही हैं। सिर्फ एक बात सही है, ओनली वन। अगला बताएं, लिखा हुआ आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइफ। लाइफ का करेक्ट स्टेटमेंट मतलब जो लिविंग है अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, रेगुलेट रखते हैं और एवोल्युएट करते हैं। आंसर ऑल हो जाएगा 168 का। अगला लिखा हुआ है कि भाई आपकी शेप ऑफ बैक्टीरिया के बिहाफ पर आपको मैचिंग करनी है। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है तो हम उसे कहते हैं कोकाई। ए का क्या हो गया, थर्ड। ए का थर्ड यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया। बेसिलाई रॉड शेप्ड, ये हो जाएगा फर्स्ट। बी का फर्स्ट यहां और यहां दिया है, यहां नहीं दिया, आंसर सेकंड हो गया। स्पाइरलम देख लिए, स्पाइरल शेप, सी का 4 हो जाएगा। और डी का विब्रियम आपके पास कॉमा शेप। तो इस तरह से आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर दो ही मैचिंग मिलाकर आंसर बन गया था 169 का सेकेंड। 170 क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि भाई असर्शन में प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोटिस्टन में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। बिकॉज प्रोटिस्टन कैसे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो आपके पास दोनों बातें सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर आपके पास 4 बनेगा। किसका 4 हो जाएगा, 170 का। ठीक है, तो ये हमने आपको अपने सेक्शन के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा दिए जो कि था 136 से 170। इसके आगे के क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे स्टेलन सर। थैंक यू सो मच। नाउ क्वेश्चन नंबर 171, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2, प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, मलेरियल पैरासाइट और सीलिएटेड प्रोटोजोआ। आंसर यहां पर होगा प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया। ये किस में होंगे, ये अमीबॉइड एंट अमीबा वाले में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ,
फ्लैजिलेटेड कौन सा है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। मलेरियल पैरासाइट ये कौन सा है? प्लाज्मोडियम। सीलिएटेड प्रोटोजोआ ये हुआ पैरामीशियम। तो यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है ये, और ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और इसका वेक्टर होगा सीसी फ्लाई। एंटमीबा हिस्टोलिटिका यहाँ पर सूडोपोडिया प्रेजेंट है। पैरामीशियम ये सीलिएटेड प्रोटोजोन है। सीलिया जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये दो काम करते हैं, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे और ये फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में भी। फूड पार्टिकल्स को ये साइटोफेरिंग्स में पहुंचाएंगे और वहां से फिर ये फूड वैक्यूल में जाएगा। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैल्सीपेरम, इसकी 4 स्पीसीज हैं, उसमें से फैल्सीपेरम ये सबसे खतरनाक है। फैटल वाला जो उसमें जान जाने का खतरा होता है वो है फैल्सीपेरम। तो आंसर होगा यहाँ पर A is 3rd, B is 4, 1st. Now we move to another question, question number 172. The plants of wheat belongs to family Anacardiaceae, order Poales, both 1 and 2, class Dicotyledonii. तो wheat ये मेंबर है मोनोकॉट का, तो ये क्लास डाइकोटिलिडनी नहीं, इसकी क्लास होनी चाहिए थी मोनोकॉटिलिडनी। ऑर्डर पोएल्स ये सही है। फैमिली इसकी है पोएसी या ग्रैमिनी, पोएसी बोलते हैं या पुराना नाम इसका ग्रैमिनी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन सही है, दैट इज सेकंड, ऑर्डर पोएल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 173। माइसीलियम ऑफ राइजोपस, राइजोपस, म्यूकर ये सब मेंबर्स हैं फाइकोमाइसिटीज के। और फाइकोमाइसिटीज में जो हाइफी होता है वो कैसा होता है? ए सेप्टेट, सेप्टेशंस एब्सेंट है और सीनोसिटिक है, मल्टी न्यूक्लिएट, ये हाइफी है। यहां पर अगर सेप्टेशंस प्रेजेंट है, सेप्टेशंस का मतलब पार्टीशंस, तो ये हो गया सेप्टेट। ए सेप्टेट में ये एब्सेंट होगा, ये सेप्टेशंस यहाँ पर एब्सेंट, जिसकी वजह से कैसा हो जाएगा? ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी। तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट गलत दिया हुआ है। ए सेप्टेट सीनोसिटिक, बोथ 2 and 3। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट किस में? तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट जो है वो एस्कोमाइसिटीज में भी है, बेसिडियोमाइसिटीज में भी है और ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी है। आंसर हुआ यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। तो आर्कीबैक्टीरिया, एंसेंट बैक्टीरिया, मोनेरा में 2 ग्रुप्स हैं किंगडम मोनेरा में, एक है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में फिर 2 ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जैसे हम लोग नॉर्मली बैक्टीरिया बोलते हैं वो, और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, इसमें डिफरेंस है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, या इसी को बोलते हैं म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकेन या इसी को बोला जाएगा म्यूरिन। और इसमें एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसेटाइल म्यूरेमिक एसिड ये प्रेजेंट होता है और इनके अल्टरनेट मॉलिक्यूल्स होंगे। और जो आर्कीबैक्टीरिया है इसमें प्रेजेंट होता है सूडोम्यूरिन। यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सूडोम्यूरिन। तो सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ब्रांच चेन फैटी एसिड्स वगैरह लिपिड्स हैं वहाँ पर। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स।
मेथानोजेंस ये भी टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया है। आर्कीबैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं, हेलोफाइल्स जो सॉल्ट लविंग हैं, और थर्मोएसिडोफाइल्स जो टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम लविंग है, और उस तीसरा ग्रुप है ये मेथानोजेंस। मेथानोजेंस कैसे होते हैं? ये एनारोबिक हैं, स्ट्रिक्ट एनारोब्स, प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, एकदम सही दिया हुआ है। इसके अलावा ये मार्शी एरियाज में भी पाए जाते हैं, दलदली स्थानों में। और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये बायोगैस प्लांट में, और इसके अलावा ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Now we move to other question. Question number 175th. Given below are two statements. Fungi are cosmopolitan and occurs in air, water, soil and on animals and plants. तो फंजाई कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाते हैं, सही है। एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स में नहीं, ब्रेड एंड बियर, मोस्टली जो फंगस है ईस्ट, वो ब्रेड एंड बियर में, ब्रेड में अगर यूज, ब्रेड मेकिंग में यूज होता है तो इसे बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, बेकर्स। और अगर बियर इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, तो ये हो जाएगा ब्रूअर्स ईस्ट। Now question number 175. Two statements. Fungi are cosmopolitan. ये सही है, हर जगह पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, सर्वव्यापी हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड, ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ब्रेड में, अगर ब्रेड मेकिंग में यूज होगा तो इसे बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, और अगर ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होता है, अल्कोहलिक इंडस्ट्री में, तो इसको बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। सेम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज होती है। तो आंसर हुआ यहाँ पर, ये गलत हो गया, एंटीबायोटिक्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 175 सेकेंड. Now we move to another question. Question number 176. Mayer was awarded by the Belgian Prize, International Prize for Biology, and the Crawford Prize. तो इनको 3 प्राइज थे, इसलिए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बेल्जियन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी ये 1994 में, और क्रॉफर्ड प्राइज ये 1999 में। और हांस मेयर साइंटिस्ट थे जिन्होंने who pioneered the currently accepted definition of species. तो आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड, 83, 94 एंड 99. Now we move to other question 177. Given below are two statements. Bacteria are the sole members of kingdom Monera. ठीक है, ये Monera kingdom में बैक्टीरिया प्रेजेंट है. They live in extreme habitat such as hot spring, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. तो ये हैबिटेट इनका सभी जगह है, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178. Find the correct option regarding this diagram. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. तो ये thick walled cells हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम
नाइट्रोजिनेज प्रेजेंट है, और यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, हाँ, क्योंकि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, तो ये हेट्रोसिस्ट, ये सही है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, यहाँ पर ये म्यूसिलेजिनस जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट है, और इसका काम होता है ये डेसिकेशन से बचाएगा, ड्राइंग से बचाएगा, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल्स को एक साथ रखने में हेल्प करेगा। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, जल्द रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, ब्लूम कॉज करते हैं, मेनली साइनोबैक्टीरिया इज द कॉज ऑफ वाटर ब्लूम्स, तो ये भी सही है। साइनोबैक्टीरिया ऑफ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, और इसमें भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, इसीलिए क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हुआ यहाँ पर 4, A, B, C and D is correct. Now we move to another question. Question number 179. Following are some characteristics of a specific group. Consider the characters and identify the respective group. Majority of organisms are fresh water. Majority कैसी है? Fresh water है. Pellicle is present. 2 flagella present. तो बात किसकी हो रही है? यूग्लिनोइड्स की. सेल वॉल एब्सेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर पेलिकल होती है, प्रोटीन रिच है, 2 फ्लैजिला हैं, दोनों की लेंथ डिफरेंट है, और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। तो 180 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज? तो फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये क्लासेस हैं फंजाई की, ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनका जो ग्रोथ पैटर्न है वो शेल्फ के जैसे है, जैसे अलमारी में शेल्फ होती हैं उस तरह से ये ट्री के ऊपर अरेंज होते हैं, तो इसलिए इनको ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। सही है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सेल्स, ये भी सही है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बेसिडियम, ये आउटसाइड द बेसिडियम नहीं, ये इनसाइड द बेसिडियम है, ये अंदर की तरफ होगी। बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन द बेसिडियम, ये है ऑन द बेसिडियम, ये बाहर की तरफ, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत हो गया। A, B and D is the answer. 180 is 4th. Now we move to another question, 181. Bacteriophages, viruses that infect bacteria have usually, तो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खाने वाला, फेज मतलब टू ईट, तो वायरसेस, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूजुअली दिया हुआ है, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल इसका। 181 is 4th. Now 182. Growth and reproduction are mutually exclusive. Exclusive का मतलब हुआ सेपरेट, सेपरेट इवेंट इसमें किसमें? हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में, तो ये सही है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। लोअर ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो ये कैसे हैं? ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा? ये इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव मतलब सम्मिलित, तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर सपोज एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल, ये डिवाइड हो रही है 2 में, तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं, ग्रोथ भी है क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए। ग्रोथ क्या था? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना ग्रोथ के, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर, तो यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर भी हो गया। और रिप्रोडक्शन का भी इसलिए क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गई, 2 डॉटर बैक्टीरिया तैयार हो गए, तो इसलिए यहाँ पर लो यूनिसेलुलर में बोला जाएगा म्यूचुअली इंक्लूसिव, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो 182 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, 183. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्राम। स्लाइम मोल्ड्स आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, ये सही है, बट ये
हेट्रोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। तो ये फ्रूटिंग बॉडी जो बनाती है ये फेवरेबल में नहीं, अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल में। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, यहाँ पर सिर्फ स्पोर्स, पूरे इस स्टेज, सारे स्टेजेस में सिर्फ स्पोर्स ऐसी स्टेज है जिसमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट है, बाकी वेजिटेटिव स्टेज वगैरह में ट्रू सेल वॉल एब्सेंट। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाई वाटर करंट, ये वाटर करंट से नहीं, एयर करंट से फ्रूटिंग बॉडीज में प्रोड्यूस होंगे। तो आंसर हुआ यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है ओनली सी। नेक्स्ट, which of the following organisms form water bloom in polluted water body? Albugo candida, archibacteria, cyanobacteria and goniolax। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाटर ब्लूम। तो साइनोबैक्टीरियम इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो 184 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 185, हु शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो वायरस का क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले किया है WM स्टैनले ने, और इसमें किसको, टोबैको मोज़ाइक वायरस को, इनको इसका क्रिस्टल्स तैयार किए गए थे। नेक्स्ट, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी विद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन विच ग्रुप। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी विद मल्टी सेलुलर, तो वैसे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किसमें थी, मोनेरा में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये तो यूनिसेलुलर हो गए। एनिमेलिया और फंजाई बचा, इसमें से जो फंजाई होंगे ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, एनिमेलिया में भी हेट्रोट्रॉफिक हैं। ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, मोस्टली सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक। तो यहाँ पे आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 187, ICZN स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन सर्टिफिकेट फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन कोड ऑफ जोलॉजिकल। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। 187। 188, match the different type of spores listed under column 1 with the name of the organism given under column 2। एस्कोस्पोर्स, तो एस्कोस्पोर्स ये किसमें, ये यहाँ पर बनेंगे ईस्ट में, एस्कोमाइसिटीज। बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज में, और बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है यहाँ पर पेनिसिलियम। जाइगोस्पोर्स यहाँ पर ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में, और फाइकोमाइसिटीज का मेंबर दिया हुआ राइजोपस। और कोनिडिया यहाँ पर मशरूम। Question number 188, match the different type of spores listed under column 1 with the names of the organisms given under column 2। तो यहाँ पर एस्कोस्पोर्स किसमें, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में, और ईस्ट इसका एग्जाम्पल है। और ये कैसे स्पोर्स है, तो ये एंडोस्पोर्स, और बनते हैं ये मियोसिस से, तो इसलिए इनको बोला जाएगा मायोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स हैं। बेसिडियोस्पोर्स किसमें, मशरूम में, अगैरिकस मशरूम। जाइगोस्पोर्स यहाँ पर राइजोपस, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स, चेन ऑफ कोनिडियोफोर पर प्रेजेंट होगा। पेनिसिलियम, तो यहाँ पर आंसर हुआ A is G, B is F, C is H and D is I। Next, which is correct statement? Theo Diner discovered virus in 1971। तो Theo Diner
इन्होंने वायरस नहीं, इन्होंने क्या है, वायरॉइड्स। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। आरएनए वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ये सही है। इन्फ्लुएंजा इज ए बैक्टीरियल डिजीज, गलत है, वायरल है। लाइकेंस ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, ये पोल्यूटेड एरियाज में नहीं, ये इनफैक्ट एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर का काम करता है। जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इसको डिटेक्ट करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ है यहाँ पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 190, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पर काइटिन प्रेजेंट है, पॉलीसेक्राइड्स हैं। काइटिन जो है ये होमोपॉलीमर है, और किसका, तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। तो काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड। 190 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 191, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Most fungi are saprophytic in their mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition, ठीक है। They absorb soluble organic matter from dead substrate, तो ये डेड सब्सटेंस से ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और ये रीज़न भी सही है, क्योंकि ये कैसे हुए सैप्रोफिटिक, तो ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 191, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफिटिक, तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक मतलब नतोपजीवी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। दे अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, एंजाइम्स रिलीज करेंगे, एंजाइम्स जो होंगे सॉल्युबलाइज करेंगे और उसको फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 191 का आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 192, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स इन प्रोटिस्टा इज और आर। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स प्रोटिस्टा में फ्लैजिला भी है, सीलिया भी है, पिलाई नहीं। पिलाई जो होते हैं ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं, और ये किसके लिए, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हैलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज मिथानोजेंस, मिथानोजेंस इन रुमिनेंट एनिमल्स। तो ये यहाँ पर ए बी सी डी ये चारों ही सही हैं मैचिंग्स, और ये किसके लिए दिया हुआ है, ये आर्की बैक्टीरिया के लिए। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, तो यहाँ पर मैचिंग सही हुई 4। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 194, क्लोरेला एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लोरेला एंड अमीबा 5 kingdom classification, तो both are placed in protista, protista and animalia, plantae and protista, plantae and animalia। तो ये दोनों ही यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, both are placed in protista। Which of the following statement is correct about mycoplasma? तो mycoplasma में cell wall absent है, सही है। These are smallest living cell and survive without oxygen, can survive without oxygen, in oxygen only, गलत है। These are pathogenic in plants only, ये plants और animals दोनों के लिए पैथोजेनिक है, तो आंसर यहाँ पर हुआ फर्स्ट। Now we move to another question, question number 196। 196 में कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मशरूम क्या है, ये एल्ब्यूओ है। रस्ट फंगस ये पक्सीनिया। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट।
सेम ईस्ट जो है बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होती है। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, नाउ क्वेश्चन नंबर 196, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मशरूम, मशरूम का क्या है ये अगेरिकस। रस्ट फंगस ये पक्सीनिया। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये ईस्ट। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड ये एल्ब्यूगो। ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। तो आंसर हुआ यहाँ पर ए इज थर्ड, बी इज फोर, सी इज सेकंड एंड डी इज फर्स्ट। Now we move to another question 197. Which of the following is insectivorous plant? Insectivorous plant यहाँ पर Venus flytrap ये हो गया डायोनिया। ब्लैडर वर्ड ये हो गया यूट्रिकुलेरिया। और ये कैसे हैं, ये पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स हैं। अपना भोजन वैसे खुद बना सकते हैं, इसलिए पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये किस पे इंसेक्ट्स का शिकार क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। जहाँ पर ये ग्रो करते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होगी, तो इस वजह से इंसेक्टिवोरस हो गए बोथ 1 एंड 2। कस्केटा इज स्टेम पैरासाइट, ये पैरासिटिक प्लांट है, स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पर क्लासेस कौन सी हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। और ये किस बेसिस पर है, तो मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, एंडोस्पोर्स हैं, एक्सोस्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स हैं या एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है, बेसिडियोकार्प है, उसके बेसिस पर। तो 198 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 199, यहाँ पर एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक फंजाई, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज करता है। सिनोसिटिक, सिनोसिटिक यहाँ पर कौन सा, ये फाइकोमाइसिटीज। सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, हाइफी जो होगा एसेप्टेट होगा, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट फाइकोमाइसिटीज। न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जिस तरह से ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई का यूज होता है जेनेटिक्स में, एनिमल्स है, तो ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, उसी तरह से यहाँ पर इसका यूज होता है। बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियोमाइसिटीज जो है ये पफ बॉल्स। आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट इज डी, एक में ही दिया हुआ है, तो 199 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 200, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट है, तो नॉस्टॉक, पेनिसिलियम, अगेरिकस या वॉलवॉक्स। तो ये नॉस्टॉक, एनाबीना, ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, और ये मोनरा का मेंबर है। मोनरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, तो आंसर हुआ 200 का फर्स्ट। So this is all we had for you. Thank you all of you.